ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन ईश्वरीय ज्ञान से परिवर्तन हो। इसके लिए हम प्रतिदिन 4:30 बजे से 9 बजे तक ज्ञान मंथन करते। आप सभी भी इस ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते। एक ही लिंक रोजाना के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उससे भी बढ़िया आप नीचे देख रहे हो www.brahmakumaris.bk शांति। आप किसी भी ब्राउजर पर ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का खुल के आएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्रह्मा कुमारीज वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये हमारी ब्रह्मा कुमारी वेबसाइट है, जहां पर आप YouTube पर यदि जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ एक क्लिक में YouTube पर लाइव में जुड़ जाएंगे, एक ही क्लिक में। और सबसे आसान रहता है कि आप सीधा वहां आएंगे और आप देखेंगे YouTube लाइव पर जुड़ गए। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है कि आप यदि मुरली लेना चाहते हैं तो मुरली यहाँ से लें, गूगल फॉर्म मुरली रिवीजन का देते हैं तो यहाँ से लें, और लाइव गूगल मीट पर जुड़ना है तो यहाँ से एक ही क्लिक में जुड़ जाएंगे। गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन, मतलब एकदम आप ज्वाइन करने के लिए अधिकारी बन जाते। इसके बाद ये हमारी प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, जिस प्लेलिस्ट पर आप जाकर के अपने पसंद का जो भी विषय देखना चाहें, जानना चाहें, उसको जान सकते। उसको आप YouTube पर देखेंगे तो केवल आपको वीडियो मिलेगी, परंतु यहाँ आपको उसके साथ टेक्स्ट भी मिलेगा। हम शाम को मुरली मंथन में रोजाना पहले अव्यक्त मुरली का अध्ययन करते। आज की अव्यक्त मुरली है 4, जो बाबा ने 27 फरवरी 1996 को चलाई। आज की मुरली है अव्यक्त मुरली 3, 4 का तो कल आएगा नंबर,
आज अव्यक्त मुरली है 3, जो बाबा ने 16 फरवरी 1986 को चलाई। अव्यक्त मुरली 3 डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे। 1 2 3। बाबा हम बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए। तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। 3 बधाइयां समझ में आई हैं आपको? एक तो आज क्या है? शिव जयंती है। दूसरा क्या है? डायमंड जुबली। और तीसरा वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्मा की जयंती मनाते। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती मनाने नहीं आएंगे और आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। भक्ति मार्ग में हम एवं ही किसी की जयंती मनाकर उसे परमात्मा की जयंती समझते आ रहे। चाहे कृष्ण जयंती हो, चाहे रामनवमी हो, तो चाहे गणेश चतुर्थी हो, किसी का भी ले लो, दुनिया भर के देवी देवताओं के नाम पर झूठी सच्ची जयंती फिक्स कर दी। कोई जानता ही नहीं कि कृष्ण कब पैदा हुआ था। हम संगम पर हमारे साथ कृष्ण ने जन्म लिया हुआ है। इस धरती के ऊपर हम नहीं जानते किस डेट को पैदा हुआ। हमारे पास परम पिता परमात्मा होते हुए जो अपने आप में सर्वज्ञ है, वो भी नहीं बताता कि कृष्ण का जन्म कब कहाँ हो गया है। पहेलियां बुझाता रहता है हमारे साथ। कहने को हमारा बाप है, शिकायत कर नहीं सकते। सारे राज समझा दिए हैं, कोई ऐसा राज नहीं बचा जिसके कारण हम नाराज हो जाएं। क्या करें? कुछ कर सकते हैं? हाँ, अब हम नहीं जानते कृष्ण का जन्म, और कलयुग वाले द्वापर वाले कृष्ण का जन्म ढूंढ करके जयंती मना रहे हैं। कितनी कमाल की बात। पूरे कल्प में बाबा कहते परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे।
ना परमात्मा बाप आकर तुम्हारी जयंती मनाएंगे। तो कितने पद्मा पदम गुणा भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं। तो खुशी है ना? तो खुशी है ना? देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लक्की है। अंदर क्या गीत गाते हो, वह मेरा भाग्य, और बाप भी गाते हैं, वह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप ज्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे। आप सभी माला में हो, आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो, या कोई और कोई है? आप ही हो, आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना। पहले पीछे वाले देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं। पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं, और उससे ज्यादा किसको देते हैं मुबारक? नीचे वालों। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सब में क्या है? विशेषता है। कोई ना कोई विशेषता सब में है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं जो अपने साथ लिखते हैं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी, चाहे महामंडलेश्वर,
लेकिन बाप को नहीं जाना, लेकिन बाप को नहीं जाना, और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया। बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना, तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, या थोड़ी रात्रि अभी है, छुट्टी ले गई, किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया। अमृत वेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना, तो आप कहेंगे बाप आता है रात्रि में। लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ। टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। माया भी देखती है ना कि चलो आने तो दो, देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर तो भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते। कितने अच्छे बच्चे हैं। कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सा पिलाते हो? पता है ना? क्या करूं, ये है चाय पानी। चाय पानी देखिए माया की, क्या करूं,
कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं। बस माया कहती आजा बच्चे, क्यों दुखी हो रहा है, अभी तो संपूर्ण नहीं बना, संपूर्ण नहीं बना है, आखिर हो जाएंगे, जल्दी क्या है। ये संकल्प चाय पानी है। ऐसे जिसको संकल्प आते हैं ना, वो माया को चाय पानी देता है, उसे निमंत्रण देता है, आ जाओ। चाय पानी तो मिलती है, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। चलो पिला दो भाई, बहुत दिन हो गए चाय नहीं पी थी आपसे। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों क्या कैसे, कभी कभी तो होता ही। अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है। ये है माया की खातिर। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो, और फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ, मेरे बस की तो नहीं। बाबा मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं आपके कमरे में बैठा हूँ, बस मेरे को पक्का वायदा करो, मेरे से इस माया को भगाओ। मैं तो इसको बहुत भगा भगा थक गया, आपका साथी बैठा हूं, मैं कमरे से निकलूंगा नहीं आज। क्यों आने क्यों देते हो, माया बार बार आने, बार बार क्यों आती है। हर समय हर कर्म त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर करो। तो आप सेट होकर नहीं होता है, सेट नहीं होते हो त्रिकालदर्शी की सीट पर। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, ये बातें तो आनी हैं। चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती है, कभी परिस्थिति बड़ी हो जाती है। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, पहले सोचो फिर करो। नहीं तो जो कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो।
मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों को पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर, विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। ये बैंक नहीं होगी और दूसरा भी कोई ऐसा बैंक नहीं होगा। आपके पास जो होगा वो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्या रखते हैं? कुछ रखा जाता है बैंक में? एक तो सेफ्टी, दूसरा ब्याज मिलता है। क्यों रखते हैं बैंक में? एक तो बैंक में सेफ्टी रहती है और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी, ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुणा करके देने का बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा। ये बैंक ऐसा है जिसमें जमा करो एक और मिलेगा पदम। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? हम 1 रुपया जमा करेंगे तो हमें पदम रुपए मिलेंगे, ऐसी बात है क्या? अगर हम अगर हम अगर हम एक आत्मा को ज्ञान देते हैं, वो आत्मा दुआ देगी मुझे, है वो हमें उससे भी दो आत्मा और ज्ञान पाएगी। वो हमें पदम पदम देगी। हम एक आत्मा को ज्ञान देंगे तो वो हमें पदम देगी क्या? क्या कहोगे? बाबा ने तो कहा है कि एक का पदम मिलेगा। पदम में आना न्यारे और प्यारा भाई। पदम का मतलब है न्यारा और प्यारा। अब हम 1 रुपया देंगे तो हमें वो न्यारा प्यारा हो जाएगा, क्या चक्कर है इसका? हम एक कर्म करेंगे वो न्यारा प्यारा हो जाएगा। हमारा हर कर्म, जो भी कर्म हम करेंगे वो कमल, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर करेंगे तो वो कमल समान पवित्र कर्म बन जाएगा। तो हमने वो पवित्र कर्म किया, जो हमने पवित्र कर्म किया
उसका फल भी तो हमें पवित्र दुनिया वाला मिलेगा ना, सतयुग में मिलेगा ना। वो पदम हो जाएगा, पदम गुना नहीं। कोई पदम रुपए नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, तब पवित्र कमल के समान वो कर्म बन जाएगा, अर्थात वो श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। वो हमें सतयुग में वापस रिटर्न मिलेगा, जो हमें इस कल्प में सतयुग में मिला था, आज वो हम रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि पवित्र कर्म करेंगी वो आत्माएं जो जिन्होंने सतयुग में लिया हुआ है, जो लिया है वही उन्होंने वापस करना है, जो लिया नहीं है वो करेंगे भी क्यों। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है। कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता, पता नहीं तो आता ही नहीं। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। पूछ रहे हैं, है? बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी, देखना हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है, ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है, करती तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे करती तो हूं। मैं रॉन्ग हूं, राइट हूं कहने में तो आएगा ना। मैं करती हूं, आप नहीं करती हो, करता बाबा है, वो बाप है, करावनहार है, लेकिन करनहार तो आप हैं, करनहार तो आप हैं, आप हो ना। तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ। वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से। मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देह अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है, तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द, सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं ही आत्मा शरीर को मेरा कहते हैं,
तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हूं ही मैं आत्मा, हूं ही मैं आत्मा। ये अभ्यास डाल दो, जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है, नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूं? मैं फलानी हूं। ये नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम। मेहनत क्या हो जाती है? ज्यादा, और प्राप्ति हो जाती है कम। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती। इसका कारण क्या? वरदान सबको एक है। 60 साल वालों का भी को भी एक, तो मास वालों को भी एक, मास वालों को भी एक। खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। दूसरी दूसरी तो नहीं है, नहीं है ना। ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और हैं, इंडिया की और हैं, ऐसे तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं तो है, नहीं है तो सब। जब सब एक हैं, फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम? किसको सफलता मिलती है, किसको कम? क्यों? कारण बाप मदद कम देते हैं क्या? किसको ज्यादा देते हैं, किसको कम? ऐसे है? नहीं, नहीं है। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है, और उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये कमलदीप भाई का माइक खुला है, घर बात करने। अच्छा, दिल से सेवा करने का कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में और बाप की याद में याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाता है। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। दिमाग का भी और दिल का भी क्या रखो? बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गंवाया नहीं, तो वो अच्छी बात है। या गंवाया नहीं लेकिन जमा किया, सेवा भी की,
तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, वह सफलता जमा की, तो सेवा में सफल समय लगाया। ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की? कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते हैं, ये बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की। सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए। समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ? आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब कृष्ण का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प है ना, अच्छे में ना बुरे में होते, अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ, ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। समझा? समय समय समझा? समय को, संकल्प को बुरे में नहीं हुआ, ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। समझा? समय को, संकल्प को बुरे में, कहाँ क्या चक्कर हो गया, कहाँ तक गया? बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उस प्रमाण राज्य भी करेंगे। उसी प्रमाण क्या करेंगे? राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापुर से आप साकार रूप में तो कीर्ति कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना व्यर्थ जाता है और कितना साधारण जाता है। साधारण संकल्प कितने होते हैं और जिनका कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसे आम दुनिया की तरह हम भी सोच रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं, अपने आप से रेस करो। होना है ना? क्योंकि कभी फिर भी जमा करने का समय भी अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते? दिल शिकस्त होते या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं करना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? दिल शिकस्त नहीं होंगे तो नहीं होंगे, फिर बाप को मेहनत करनी पड़े, फिर बड़े बड़े पत्र लिखना शुरू कर देंगे। बाबा क्या हो गया?
ऐसा हो गया। बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, ऐसे नहीं कहना। देखो, आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं कि हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। और यदि आप बचाओ बचाओ कहने वाले बनेंगे तो बचाने वाले नहीं बने। डबल विदेशी समझते हैं कि हमारी भी पूजा होती है, कि भारत वालों की होती है। किसकी होती है? आपकी होती है तो सदा अपना राज्य अधिकारी स्वरूप और पूज्य स्वरूप में मैं पूज्य हूँ, आत्मा हूँ, औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं देवता हूँ। बाप ने तो आपे ही दिया ना, या आपने मांगा तब दिया? आपको तो मांगना भी नहीं आता था, आपको तो मांगना भी नहीं आता था। भक्ति में क्या मांगते थे? एक बच्चा दे दो, एक बच्चा दे दो, एक मकान दे दो, या इम्तिहान में पास कर दो। वर्षे के अधिकारी नहीं समझते थे, और बाप ने तो वर्षे में सब कुछ दे दिया। क्या अपने पास कुछ रखा है? बिना मांगे दिया। हम विश्व के राजा बन सकते हैं, ये कभी सोच सकते थे? संगम युगी ब्राह्मण आत्मा बन सकते हैं, ये भी कहाँ सोचते थे? तो जमा करो, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि मेहनत बहुत करते, लेकिन जमा का खाता अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं, उतना नहीं है। तो जब डेट अनाउंस हो जाएगी, फिर आप कहो कि हमको तो पता ही नहीं था, पता होता तो कर लेते। इसलिए इस डायमंड जुबली में याद से सेवा शुभ, याद से सेवा शुभ भावना, शुभ कामना से खाता शुभ कामना से क्या करो? खाता खोलो, जमा करो। समझा क्या करना है? जमा करना है। बाप दादा के पास तो सबका पहुंच ही जाता है, सबका पहुंच ही जाता है। एक मास की रिजल्ट अपने आप देखो, ऐसे नहीं कि यहाँ पत्र लिखकर भेजो, नहीं, ये अपने आप चेक करो, चेक करके चेंज करो। दिल शिकस्त नहीं बनो, चेंज करो। जब बाप साथ है तो बाप को यूज करो ना, यूज कम करते हो, सिर्फ कहते हो बाबा साथ है, बाबा साथ है। यूज करो। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो सफलता तो आपके चरणों में दौड़नी है ना। अच्छा, शिव जयंती व शिवरात्रि के संबंध से आपका कंबाइंड रूप कौन सा गाया जाता है? शिव शक्ति ये पक्का है या शक्ति अलग है? शिव अलग है, तो शिव शक्ति का अर्थ ही है कि कंबाइंड है, अलग नहीं। फिर अलग कैसे करते हो? अलग हो सकता है तो फिर कैसे होता है? जुड़ा हुआ तो है,
फिर अलग कैसे होता है? जुड़ा हुआ अलग नहीं होता, लेकिन सिर्फ माया फेस ऐसा कर देती है, घुमा देती है। माया क्या करती है? मुंह को दूसरी तरफ घुमा देती है, तो किनारा हो जाता है। मैं शिव शक्ति हूँ। ये स्मृति आज के शिव जयंती का की यादगार है। पांडव क्या है? आप भी शिव शक्ति हो या शिव पांडव हो? क्या हो? शक्ति तो हो ना। अच्छा, बच्चों ने पूछा था कि भविष्य में क्या सेवा होनी है, तो बाप ने पहले भी कहा है कि अभी जहां तक ज्यादा में ज्यादा हो सके तो बनी बनाई स्टेज पर आप चीफ गेस्ट हो। इस सेवा को और बढ़ाओ। इसके लिए जो भी बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं या कंपनियां हैं, सोसाइटीज हैं, उनमें विशेष निमित्त आत्माओं को परिचय दे समीप लाओ, तो एक करने के बजाय एक ही समय अनेक आत्माओं की सेवा हो जाएगी। इस पर और आगे अटेंशन दे बढ़ाओ। दूसरी बात कि अभी आप ऐसे स्पीकर तैयार करो, बड़े बड़े माइक जो हैं वो अलग चीज है, वो तो करने ही है, लेकिन ऐसे संपर्क वालों को नॉलेज से समीप लाओ, जो आपके ज्ञान की बातें आप नहीं कहो लेकिन वो सिद्ध करके बताए। तो ये बात इस कारण से यथार्थ है। अभी शांति और प्रेम कहाँ तक पहुँचे हैं और यही स्पीच करते हैं कि यहाँ प्रेम मिला, शांति अनुभव हुई। वह ब्रह्मा बाप की कमाल है, यहाँ तक आए हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप में परम आत्मा की कमाल है, अभी वहां तक पहुंचाना है। वे देश को बाप दादा मुबारक देते हैं कि हिम्मत रख आईपीस को नजदीक लाया है और दिन प्रतिदिन हर वर्ष कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ऐसे कोई चाहे 10-15 हो, ज्यादा नहीं हो, लेकिन पोजीशन वाले हो, जिसका प्रभाव सुनने वालों पर पड़ सके। ऐसे चाहे भारत में चाहे विदेश में, ऐसे ज्ञान के समीप लाओ जो वो परमात्म ज्ञान को स्वयं समझ कर स्पष्ट करे। मेहनत है इसमें, लेकिन बाप की परमात्म ज्ञान की प्रत्यक्षता अगर डायमंड जुबली के बाद भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी सेवा केंद्र 62 देशों में है ना, लेकिन हर एक स्टेट में बड़े माइक के पहले ऐसे छोटे बड़े स्पीकर तैयार करो। भारत में भी हर स्टेट में ऐसा स्पीकर ग्रुप या 1-2 तैयार करो। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब दूसरे सिद्ध करें, जब दूसरे सिद्ध करें। जैसे अभी तक जो सेवा की है वो तो औरों के अनुभव से आपका परिचय सुनकर वृद्धि होती गई। जब से औरों ने कहना शुरू किया कि वहां तो स्वर्ग है, शांति है, प्यार है, एक तो एक दो का अनुभव सुनकर वृद्धि जल्दी हुई। तो यहाँ तक तो सेवा की है, उसकी मुबारक हो, लेकिन आगे क्या करना है ऐसा समीप लाओ। अलग में ज्ञान की मेहनत करो, संगठन में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए
मेहनत कर संपर्क वालों को सेवा में लगाओ। अभिधरणी तैयार की है। अभिधरणी में परमात्म ज्ञान या परमात्म पहचान का बीज डालने का लक्ष्य रखो। चाहे टाइम लगेगा, लेकिन ये भी लक्ष्य रखा तो हो गया ना। सफलता मिली ना। नहीं तो पहले सोचते थे कि विदेश से यहाँ कैसे आएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी 200 250 तो आ जाते हैं ना। तो ये धरनी अभी तैयार की है, हल चलाया है, अच्छी मेहनत की है। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो, कम से कम चलो। सर्वव्यापी की बात है या बहुत कड़ी कड़ी पॉइंट्स, उसको नहीं भी वर्णन करें, लेकिन इतना तो समझें कि ये परमात्म शक्ति है, ब्रह्मा की अलग नहीं। ब्रह्मा में भी परमात्म शक्ति ने कार्य किया है। तो बाप की पहचान तो मिले ना। ये परमात्म कार्य है, कोई शक्ति है, यहाँ तक आए हैं, लेकिन आखिर समाप्ति तब होगी जब परमात्म पहचान मिले। तो जो अब तक किया है वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी और अच्छे से अच्छा करना है। बाप जानते हैं कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन करनी तो होगी ना। तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे योग्य समझो। इनका छोटा छोटा ग्रुप बनाकर उन्हें समीप लाओ, चाहे एक होकर, चाहे छोटे ग्रुप में करो। जैसा व्यक्ति वैसी सेवा करो। समझा क्या करना है? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों को की मुबारक। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक। याद प्यार स्वीकार कर रहे, देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक के दिल के गीत बज रहे। तो ऐसे मुबारक लेने और देने के दोनों को के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, एक बात, आज बच्ची ने खुशखबरी सुनाई कि इस ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जो पूरा 1 वर्ष क्रोध मुक्त रहे। तो जब सेरेमनी होगी तभी ऐसे क्रोध मुक्त बच्चों को सभी मुखड़ा भी देखना, और बाप भी देखेंगे। वो स्टेज पर आएंगे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया हो और बने हो, वो भी आ सकते हैं। लेकिन 1 वर्ष क्रोध मुक्त बने हुए हो, क्या सोच रहे हो? हम भी होते तो अच्छा होता। दादियों से आपके त्याग और तपस्या का फल, प्रत्यक्ष फल दिखा रहा है। ये 14 वर्ष की तपस्या प्रैक्टिकल में रिजल्ट के रूप में देख रहे हो। सभी, चाहे देश में चाहे विदेश में, इस वर्ष के आदि से उमंग उत्साह में बहुत आए। क्यों? विशेषता क्या है? क्यों उमंग उत्साह में इतने आए? डायमंड जुबली है।
डायमंड जुबली की खुशी भी है, लेकिन साथ साथ सेवा की सफलता अभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। इस कारण फल को देख करके एक होता है कि सफलता अभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। इस कारण सफलता को देख करके एक होता है स्वार्थ का फल, जो अल्पकाल का होता है। दूसरा होता है निस्वार्थ सेवा का फल। तो अभी जो फल मिल रहा है वो निस्वार्थ सेवा, जो जितना जो इतना समय की उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। और इस डायमंड जुबली के नशे में, खुशी में और भी आगे बढ़ सकती है। आप उमंग उत्साह से बढ़ते जाएंगे तो सेवा भी बढ़ जाएगी। आप निमित्त बनी हुई आत्माएं लक्ष्य रखो तो आपके लक्ष्य की किरणें सभी को मिलेंगी। होना ही है, करना ही है आप लोगों को तो, लेकिन औरों को भी हिम्मत और उमंग दिलाने में लक्ष्य और दृढ़ रखो। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की पहचान बच्चों को मिलनी तो है ना। समझा, सामने बैठी हुई टीचर से आप लोग सुन रहे हो ना, तो आप भुजाओं के बिना कुछ नहीं होता। ये हैं प्लान करने वाले, संकल्प देने वाले, लेकिन संकल्प को साकार करने वाले कौन? बोलो ना, हम हैं। क्यों? तो मैंपन बॉडी कॉन्शियस का आएगा ही नहीं। विदेश के भी आदि रत्न बैठे हैं। लहर अभी अच्छी है, लहर औरों को भी अभी देने की आवश्यकता नहीं। लहर आ गई, अभी सिर्फ उन्हों को और उमंग उत्साह दिलाते चलो। निमित्त आत्माएं अच्छी हो और बाप दादा के समीप हो या फॉरेन में हो, समीप है ना। बाप दादा भी खुश होते हैं। वहाँ मेरे राइट हैंड है ना, राइट हैंड से ही काम होता है। तो हर स्थान पर बाप के राइट हैंड, लेकिन जो आदि रत्न निमित्त हो उन्हों को और आगे बढ़ाना एक ही काम है। बस कहाँ भी देखो सेवा में थोड़ी सी थकावट फील करते हैं या मेहनत फील करते हैं, तो उन्हों को कोई ना कोई सहयोग देकर उमंग उत्साह बढ़ाओ। ये आप लोगों का काम है। समझा? जो टीचर्स हैं उसमें भी आप लोग विशेष निमित्त हो, समझते हो अपने को निमित्त। बोलो जयंती, बोलो थक तो नहीं गई ना? अच्छा है, सभी टीचर्स में भी अभी मेजोरिटी में हिम्मत आ गई। अभी निर्विघ्न बनने की विधि भी समझ गए। पहले पहले घबराते थे ना, अभी घबराते कम, हिम्मत आई, क्योंकि एक तरफ बाप का प्यार और दूसरे तरफ सेवा का बल, तो दोनों ने अभी हिम्मत बढ़ाई। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। बस बाप दादा सभी को ये कहते हैं कि सदा खुश रहो, सेवा में आबाद रहो। बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया। जब ये झंडा लहराया
तो बच्चों को कितनी खुशी हो रही है जब विश्व में सभी के आगे झंडा लहरेगा, तो कितनी खुशियां होंगी, कितनी तालियां बजेंगी। सदा ऊंचा रखते हैं, झंडा सदा ऊंचा रखते हैं। क्यों? ऊंचे का अर्थ है कि सबकी नजर उस तरफ जाए। तो जब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा तो सबकी नजर उसी एक बाप की तरफ होगी। आपके दिलों में तो बाप का झंडा याद का है, लेकिन अभी दूसरों के दिलों में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। ये तो कपड़े का झंडा लहराया, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा सभी को मिलकर लहराना है और लहराना ही है। जाम्बिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति केनेथ कोंडा तथा उनके साथियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बहुत अच्छे टाइम पर यहाँ पहुँच गए, सेवा का चांस बहुत अच्छा ले सकते हो। अभी अपने को सिर्फ जाम्बिया के सेवाधारी समझते हो, जाम्बिया के सेवाधारी समझते हो, व अपने को गॉडली मैसेंजर समझते हो। क्या समझते हो? जाम्बिया में गॉडली मैसेंजर भी बनकर गॉडली मैसेज देंगे ना। देखो, सेवा के संस्कार तो पहले से ही है, अभी सिर्फ सेवा में स्पिरिचुअलिटी ऐड करो, आध्यात्मिकता को उसमें जोड़ो, रूहानियत को उसमें जोड़ो। और आप जानते भी हो कि आज विश्व में स्पिरिचुअलिटी के बिना परिवर्तन नहीं होना मुश्किल है। तो आप जैसे और राजनीति सेवा के ग्रुप बनाते हैं, बने हुए हैं, ऐसे अभी आध्यात्मिक मूल्य का ग्रुप बनाओ। जैसे अभी राजनीतिक कार्य में भी आपके साथी हैं, ग्रुप है, तो ऐसा ग्रुप बनाओ जो मॉरल वैल्यू के आगे बढ़ाए, मॉरल वैल्यू को आगे बढ़ाए। ऐसे एक एक देश में चाहे छोटे चाहे बड़े, कोई ना कोई निमित्त बन जाएंगे। तो ये वाइब्रेशन फैलता जाएगा, क्योंकि आप में पहले से ही दो विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं से आप और जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। एक तो शुरू से दृढ़ निश्चय वाले हो करना ही है, और दूसरा सेवा के लिए अगर कुछ सहन भी करना पड़ता है तो सहन शक्ति भी है। तो जहाँ दृढ़ता और सहन शक्ति है, वहाँ जो चाहे वो कर सकते। अच्छा, मॉरिशस के भूतपूर्व शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री भ्राता परशुराम जी से ये भी लकी है, क्योंकि मनन करते रहते हो, मनन करते रहते हो, पहले सोचते रहते हो, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो जो मनन शक्ति वाले होते हैं, उसको बाप की भी मदद मिलती है। जो मुश्किल काम होता है ना, वो सहज हो जाता है। तो अभी तक जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, और आगे भी करना ही है। सोचेंगे करेंगे नहीं, सोचेंगे करेंगे नहीं, करना ही है। तो ये सोचते हैं ना, देखेंगे करेंगे, तो जो विघ्न आते हैं उसमें पीछे हट जाते हैं, और जो दृढ़ संकल्प रखते हैं कि करना ही है, वो पास हो जाते हैं। चाहे कितनी भी ऊंची दीवार आ जाए, लेकिन पार हो जाते हैं।
दीवार छोटी हो जाती है और स्वयं शक्तिशाली बड़े हो जाते। इसलिए मेहनत, हिम्मत और बाप को का साथ ये नहीं छोड़ना। रिट्रीट में आए हुए अन्य गेस्ट को देखकर इतने सभी मिलकर जो चाहे सो कर सकते। अपना अपने शक्तियों को आगे बढ़ा कार्य में लगाते जाओ तो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सभी अभी स्पिरिचुअल पावर का भी पता पड़ गया है। अभी स्पिरिचुअल पावर का अनुभव हो गया है। अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, ये और ग्रुप को भी लाएंगे जिसकी भावना स्पिरिचुअलिटी की तरफ होती है, उसकी भावना का फल अवश्य मिलता है। अभी गॉडली मैसेज देने में भी सहयोगी बनना ही है। विदाई के समय बाप दादा ने विदेश सेवाओं के सिल्वर जुबली की मुबारक दी तथा पूरे वर्ष को जो क्रोध मुक्त रहे हैं उन्हें स्टेज पर बुलाया है। सभी ने अच्छी तरह से मनाया, अपने को बनाया, मनाया, मनाना अर्थात बनना, तो मनाया भी और अपने को बनाया भी। आज विदेश की सेवा स्थापना होने की सिल्वर जुबली है, तो सभी सिल्वर जुबली वालों को खास लंदन और हांगकांग और नैरोबी, लुसाका जहाँ भी सेवा की और जिन्होंने भी सेवा की, उन सब को बहुत बहुत मुबारक, मुबारक, मुबारक। तो सिल्वर जुबली भी मना लेना। खास डबल विदेशियों की सिल्वर जुबली है, आप लोगों की है सिल्वर जुबली। 21 वर्ष हुए तो भी मुबारक हो। जो 21 वर्ष चले हाथ उठाओ। जो 21 वर्ष के हैं, क्रोध मुक्त रहने वालों से अच्छा हिम्मत का काम किया लेकिन इसको छोड़ना नहीं। सदा रहेंगे ना कि थोड़ा ढीला हो जाएगा, ढीला नहीं होना और मजबूत होना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।